Hi friends, welcome to Food Foodie and Flavors. फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक ऐसे प्लेटर की रेसिपी जो अपने आप में ही एक कंप्लीट मील है और इस प्लेटर का नाम है ग्रिल्ड फिश प्लेटर विद ब्लैक पेपर सॉस एंड हर्ब राइस। ये प्लेटर बनाने में जितना इजी और दिखने में जितना अट्रैक्टिव है, खाने में उतना ही टेस्टी और न्यूट्रिशनल वैल्यू वाइज उतना ही बैलेंस्ड है। और जैसा कि आप स्टार्टिंग में ऑलरेडी देख चुके हैं कि इस प्लेटर में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ग्रिल्ड फिश, मैश्ड पोटैटोज, हर्ब राइस, ब्लैक पेपर सॉस और ग्रिल्ड वेजीज। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं इस प्लेटर की प्रिपरेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिश की मैरिनेशन से, जिसके लिए हम एक बोल में डालेंगे 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1/4 टीस्पून सॉल्ट, 1/4 टीस्पून क्रश्ड ब्लैक पेपर और हाफ लेमन का जूस। अब हम इन सब को अच्छे से मिक्स करेंगे, जिसके बाद हमारा सिंपल और फ्लेवरफुल मैरिनेशन रेडी हो जाएगा। फिर हम फिश के पीसेस को मैरिनेशन से अच्छे से कोट करके 1 से 2 घंटे के लिए कवर करके रख देंगे। इस डिश के लिए आप अपने पसंद की कोई भी फिश यूज़ कर सकते हैं। और जब तक हमारा फिश मैरिनेट हो रहा है, चलिए हम अपने बाकी के कंपोनेंट्स रेडी कर लेते हैं और स्टार्ट करते हैं मैश्ड पोटैटोज से। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के बॉइल्ड पोटैटोज़ लिए हैं और अब हम एक मैशर या फिर एक फॉर्क को यूज़ करके इन्हें मैश कर लेंगे। कोशिश करें कि मैश्ड पोटैटोज़ के लिए आप पुराने आलू का यूज़ करें, क्योंकि नए आलू का टेक्सचर इतना स्मूथ नहीं होता। मैश करने के बाद हम पोटैटोज़ में ऐड करेंगे 2 टीस्पून बटर, 1/4 टीस्पून सॉल्ट और 1/4 टीस्पून क्रश्ड ब्लैक पेपर। और अब हम इस मिक्सचर में थोड़ा थोड़ा मिल्क ऐड करते हुए इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम मैश पोटैटोज़ को एक छन्नी की हेल्प से सीव कर लेंगे। सीव करने से मैश पोटैटोज़ का टेक्सचर और भी ज़्यादा क्रीमी और स्मूथ हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा मैश पोटैटो सीव होने के बाद कितना सॉफ्ट और क्रीमी लग रहा है। अब हम इसे कवर करके बाद में यूज़ करने के लिए रख देंगे। नेक्स्ट हम रेडी करेंगे अपने प्लेटर के लिए हर्ब राइस, जिसके लिए हम लेंगे 2 टेबलस्पून मेल्टेड बटर। फिर हम इस बटर में ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 1 टेबलस्पून बारीक कटे हुए पुदीने के पत्ते। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ आप अपने पसंद की कोई भी हर्ब्स यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद पहले से ही कुक्ड राइस में हम इस फ्लेवर्ड बटर को डाल के राइस के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिसके बाद हमारा फ्लेवरफुल हर्ब राइस रेडी हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा ब्लैक पेपर सॉस की प्रिपरेशन। ये सॉस हमारे प्लेटर के सारे कंपोनेंट्स को साथ लाएगी और उनके फ्लेवर्स को भी एनहांस करेगी। इस सॉस को बनाने के लिए हम एक पैन को गरम करके उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। ऑयल के गरम होते ही हम पैन में डालेंगे अनियन। ये एक मीडियम साइज़ का अनियन है, जिसे मैंने फाइनली स्लाइस कर लिया है। अनियन को थोड़ा कुक करने के बाद हम पैन में ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून बारीक कटा हुआ जिंजर और 1/2 टीस्पून बारीक कटा हुआ गार्लिक। अब हम इन्हें थोड़ा एरोमेटिक होने तक कुक कर लेंगे। जब अनियन हल्के से ब्राउन हो जाए और जिंजर गार्लिक की अच्छी स्मेल आने लगे, तब हम पैन में डालेंगे 2 टेबलस्पून ओट्स पाउडर।
और इसे मिक्स करते हुए हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। लगभग 1 मिनट के लिए ओट्स को रोस्ट करने के बाद हम पैन में डालेंगे अराउंड 200 ml पानी और इसे मिक्स करके बॉईल होने देंगे। बॉईल आने पर हम सॉस में ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून टोमेटो केचप और हाफ टी स्पून शुगर। फिर हम इन सबको अच्छे से मिक्स करके थोड़ा थिक होने तक कुक कर लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सॉस पहले से काफ़ी थिक हो गई है, तो अब हम सॉस में ऐड करेंगे सॉल्ट। सॉल्ट ऐड करने से पहले आप सॉस को टेस्ट ज़रूर कीजिए और फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही सॉल्ट ऐड कीजिए। फाइनली हम सॉस में ऐड करेंगे लगभग 1.5 टेबलस्पून ब्लैक पेपर। यहाँ मैंने ब्लैक पेपर को थोड़ा रोस्ट करके क्रश कर लिया है। ब्लैक पेपर को सॉस में अच्छे से मिक्स करने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद हम सॉस को एक ब्लेंडिंग जार में ट्रांसफ़र करेंगे और एक स्मूथ टेक्सचर के लिए इसे ब्लेंड कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ब्लेंड करने के बाद हमारे सॉस का टेक्सचर कितना बढ़िया दिख रहा है। फ्रेंड्स, अब बारी आती है हमारे मैरिनेटेड फिश को ग्रिल करने की, जिसके लिए हमें ग्रिल पैन को थोड़ा गर्म करके उसे ऑयल से ब्रश कर लेंगे। ऑयल के गर्म होने पर हम ग्रिल पैन में मैरिनेटेड फिश के पीसेस को रख देंगे। अगर आप स्किन के साथ फिश को यूज़ कर रहे हैं तो पहले स्किन वाली साइड को ही ग्रिल पर रखें। अब हम 2 से 3 मिनट के लिए फिश को लो फ्लेम पर ग्रिल कर लेंगे। लगभग 3 मिनट के बाद फिश को पलटने पर आप देखेंगे कि फिश पर बहुत ही अच्छी ग्रिल लाइंस आ गई है। तो अब हम दूसरे साइड से भी फिश को लगभग 3 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, दूसरे साइड से भी फिश पर बहुत ही अच्छी ग्रिल लाइंस आ गई है, जिसका मतलब है कि फिश अब पूरी तरह से कुक हो गई है। तो अब हम इसे पैन से निकाल लेंगे। अब हम ग्रिल पैन को फिर से थोड़ा ऑयल से ड्रिजल करेंगे और ऑयल के गर्म होते ही पैन में डालेंगे 1 टीस्पून बटर और हाफ टी स्पून चॉप्ड गार्लिक। जैसे ही गार्लिक थोड़ा एरोमेटिक हो जाए तो हम पैन में डालेंगे ब्लांच्ड वेजीज। यहाँ मैं गाजर और बीन्स यूज़ कर रही हूँ, आप अपने पसंद की कोई भी वेजीज यूज़ कर सकते हैं। वेजीज डालने के बाद हम पैन में डालेंगे 1/4 टीस्पून सॉल्ट और 1/4 टीस्पून क्रश्ड ब्लैक पेपर। फिर हम इन्हें हाई फ्लेम पर लगभग 1 मिनट के लिए सौते कर लेंगे। एंड में हम स्प्रिंकल करेंगे हाफ लेमन का जूस और इन्हें हल्के से मिक्स करके पैन से निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, अब हमारे प्लेटर के सारे कंपोनेंट्स रेडी हैं, तो चलिए अब देख लेते हैं इसकी प्लेटिंग और प्रेजेंटेशन। तो कैसी लगी आपको ये ग्रिल फिश विद ब्लैक पेपर सॉस एंड हर्ब राइस की रेसिपी? ये प्लेटर अपने आप में ही कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फाइबर और गुड फैट्स का एक बहुत ही बैलेंस कॉम्बिनेशन है। एंड आई एम श्योर कि इस प्लेटर को सर्व करने के बाद आपको अपने फैमिली और फ्रेंड्स से मिलने वाले कॉम्प्लीमेंट्स कई गुना और बढ़ जाएंगे।
और अगर आप इसी तरह से नॉन स्टॉप कॉम्प्लीमेंट्स पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आरती आपसे फिर मिलूंगी एक और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। टिल देन कीप कुकिंग।